दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में अब वरिष्ठ नागरिकों को बस किराए में 100% की छूट मिलने वाली है, जिस पर राज्य शासन ने इसका आदेश जारी कर दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है, उन्हें एक परिचारक सहित यात्री बस किराए में तकरीबन 100% यानी पूरी तरीके से निःशुल्क करने का फैसला कर दिया है। इस बारे में परिवहन विभाग द्वारा अध्यक्ष बस संचालक एसोसिएशन रायपुर को परिपत्र भी जारी किया जा चुका है। तो वहीं इस परिपत्र में उल्लेखित है कि वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक हो और अगर उनके साथ में एक परिचारक को यात्री बस किराए में 100% की छूट प्रदान किए जाने को कहा गया। इस बारे में संबंधित जिले के समस्त बस मालिकों सहित समस्त चालकों एवं परिचालकों को अवगत कराए जाने संबंधित वरिष्ठ नागरिकों को छूट देने के निर्देश जारी कर दिए जा चुके हैं। चिटफंड कंपनी में डूबी हुई रकम की वापसी को लेकर के निवेशकों में अब एक बार फिर से अपनी आस जगती नजर आ रही है। दरअसल चिटफंड कंपनियों में डूबे लोगों के रकम की फाइल अब एक बार फिर से जिला प्रशासन ने खोली है और इससे रकम की वापसी की आस एक बार फिर से निवेशकों में जग चुकी है। बता दें गरियाबंद में 93,598 निवेशकों से 260 चिटफंड कंपनियों ने तकरीबन 1 अरब 81 करोड़ 71 लाख रुपए का निवेश कराया था। अकेले राजिम ही एक ऐसा अनुविभाग है जहां 37,000 निवेशकों ने सर्वाधिक 100 करोड़ से अधिक का चिटफंड निवेश इन कंपनियों में किया हुआ था। वहीं पिछली सरकार ने चिटफंड में डूबी रकम वापस कराने का वादा करके भूल गई, लेकिन अब जिला प्रशासन डूबी रकम को वापस दिलाने के कयास में एक बार फिर से प्रयास शुरू कर रही है। वहीं अपर कलेक्टर अरविंद पांडे ने इसका बीड़ा भी उठा दिया है। वहीं बात करें तो यहाँ पर रकम वापसी की लंबित पड़ी इन फाइलों को एक बार फिर से खोला जा रहा है। तो वहीं कमियों को दूर करके अब एक नए सिरे से ओरिजिनल बॉन्ड जमा करवाया जा रहा है, जिसमें जिले के सभी 5 अनुविभाग में एसडीएम को बॉन्ड जमा करवाने के निर्देश समय सीमा के अंतर्गत जारी किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के 20 जिलों के लिए 46 मिलीमीटर अब पानी बरस चुका है। दरअसल छत्तीसगढ़ में रायपुर, दुर्ग और सरगुजा में झमाझम बारिश बीते दिन रिकॉर्ड हुई, जहां दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट बदला। धूप और उमस के बाद अचानक से बादल छाए और झमाझम बारिश से तरबतर पूरा मौसम हो गया। वहीं प्रदेश में 13 जिलों में अब तक औसत बारिश हो चुकी है, जबकि 20 जिलों में औसत से कम बरसात हुई है। 9 जुलाई तक प्रदेश के 214 मिलीमीटर यानी तकरीबन 8.5 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि औसतन से 28% तक कम है। प्रदेश में अब तक सबसे ज़्यादा बारिश सुकमा जिले में 314 मिलीमीटर हुई है, तो वहीं सबसे कम बारिश सरगुजा में 103 मिलीमीटर अभी तक रिकॉर्ड की गई है। रायपुर से लगे दुर्ग जिले के अमरेश्वर में दोपहर बाद अचानक मौसम में बदलाव हुआ और तेज बारिश का दौर शुरू हुआ। तो वहीं रायपुर में दिन भर पानी गिरने के आसार कम रहे। वहीं अगर बात करें आने वाले दिनों की, तो यहाँ आज के लिए बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, सरगुजा, जसपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, पेंड्रा रोड, बिलासपुर, रायगढ़ और कोरबा में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट आज के लिए जारी है। वहीं अगर 12 जुलाई की स्थिति की बात करें तो बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, कोरबा में भारी बारिश की संभावना 12 जुलाई के लिए है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में तकरीबन 35,000 लोगों को साक्षर किया जाएगा, जिस बाबत कलेक्टर ने कार्यक्रम को लेकर के बैठक ली है, जहां 12,928 की उल्लास ऐप में एंट्री भी की जा चुकी है। दरअसल छत्तीसगढ़ के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में कलेक्टर लीना मंडावी की अध्यक्षता में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को लेकर बैठक हुई, जिस बैठक में जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण के कार्यकारिणी समेत समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण से जिले को प्राप्त लक्ष्य 35,000 असाक्षरों का चिन्हांकन कर उल्लास ऐप में एंट्री की समीक्षा की गई। संबंधित विभागों को निर्देशित भी किया गया कि असाक्षरों के चिन्हांकन में आवश्यक सहयोग प्रदान करें, जिससे जिले में कोई भी असाक्षर न छूट पाए। रायगढ़ में तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने अपना प्रदर्शन किया, जहां समान महंगाई भत्ते की मांग को लेकर कुल मिलाकर 10 अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा। वहीं शिक्षक फेडरेशन ने भी इनका समर्थन कर दिया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है, जहां बीते दिन कलेक्ट्रेट के सामने सभी संघ के पदाधिकारी और सदस्य पहुंचे। कर्मचारियों ने समान महंगाई भत्ता, 4 स्तरीय वेतनमान जैसी कुल मिलाकर 10 सूत्री मांगों को लेकर
करके जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि संघ काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहा है, लेकिन इनकी मांगों को पूरा करने पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर संघ के पदाधिकारियों ने ध्यानाकर्षण प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम डिप्टी कलेक्टर को आवेदन भी सौंपा है। तो वहीं तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि उनकी कुल मिलाकर 10 सूत्री मांग है, जिनमें केंद्र के समान महंगाई भत्ता, मध्य प्रदेश के समान 300 दिन का अवकाश, वहीं बात करें तो नकदीकरण आदेश जारी करना, पिंगुआ समिति की अनुशंसा प्राप्त कर वेतन विसंगति दूर करने संबंधित 4 स्तरीय वेतन मांग समेत जो कुल मिलाकर 10 मांगे हैं इसमें शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जल्द ही 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलने वाला है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में खट्टर ने लता को मंत्री करार दिया। दरअसल सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में जल्द ही 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलने की बात कही है। भूमिहीन श्रमिकों को आर्थिक सहायता भी सरकार देने वाली है। बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में उन्होंने बताया कि मोदी की अन्य गारंटी को लेकर जल्द ही पूरा करने को लेकर काम किए जाएंगे। इससे पहले बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लता उसेंडी को मंत्री बताया। हालांकि बाद में भूल सुधार की, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि अभी मंत्री बनी नहीं है। इसके बाद हाल में तालियां बजने लगी। मुस्कुराहट खट्टर बोले कि मंत्री बनाने की बात से उत्साह आ गया होगा। चलिए अच्छी बात है। तो वहीं रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में बुधवार को हुई इस बैठक में प्रदेश भर के तकरीबन 1500 से ज़्यादा नेता शामिल हुए। मीटिंग में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। इसी के साथ ही लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में कामकाज का रिव्यू किया गया। इसकी रिपोर्ट अब दिल्ली भेजने वाली है। बिलासपुर में जनवरी माह से छत्तीसगढ़ का पहला कैंसर यूनिट जो है संचालित हो सकता है। कोनी में 115 करोड़ की लागत से 4 मंजिला अस्पताल जो है बनाया जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बहुप्रतीक्षित कैंसर संस्थान के जनवरी 2025 तक शुरू होने का प्रशासन ने दावा कर दिया है। 115 करोड़ की लागत वाले राज्य के पहले कैंसर संस्थान के लिए कोनी में 4 मंजिला अस्पताल भवन के निर्माण का अब तक 65% काम पूरा हो चुका है। कलेक्टर अवनीश शरण ने बीते दिन सिम्स के विस्तारित यूनिट के कोनी में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर काम में तेजी लाने को कहा है। कैंसर संस्थान के निर्माण के लिए राज्य शासन ने CGMSC को निर्माण एजेंसी बनाया है। कलेक्टर ने अस्पताल के विभिन्न कक्षों का अवलोकन किया है। जिम्मेदार अफसरों को उन्होंने जनवरी 2025 तक निर्माण कार्य पूरा कर बिल्डिंग सौंपने को कहा है। इसी के साथ ही 100 बिस्तरों का ये कैंसर अस्पताल जो है निर्मित होने जा रहा है। बाप की जगह निर्मित हो चुका है लगभग, जिसमें ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ 4 मंजिल होने वाले हैं। अस्पताल के लिए क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक जो है अब 289 पद स्वीकृत भी किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के लिए एक नया सिस्टम छुट्टी लेने के लिए सरकार ने विकसित कर दिया है। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ में अब शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन के बाद ही छुट्टी मिल पाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी कर दिया है और इसके लिए एक अलग पोर्टल तैयार किया गया है। अब तक शिक्षक लिखित आवेदन देकर छुट्टी हासिल किया करते थे। नया सिस्टम 15 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा और इसके लिए संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को जिम्मा सौंपा गया है। बीते दिन जारी किए गए आदेश को लेकर शिक्षकों के बीच कंफ्यूजन है। ऑनलाइन आवेदन करने, आवेदन के स्वीकृत होने या किसी भी तरह के डिजिटल गड़बड़ी को लेकर शिक्षकों के मन में अभी भ्रम की स्थिति है। छत्तीसगढ़ के टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने इस नए आदेश को लेकर कहा है कि मान लीजिए शिक्षक या प्रिंसिपल के बीच अनबन है और कभी स्थिति बन गई कि अवकाश को ज़्यादा कर दिया गया या कोई गड़बड़ी हो गई तो उसे ठीक कैसे किया जाएगा, किससे मिलान होगा, उसकी जवाबदारी किसकी होगी। शिक्षकों के मन में भ्रम है और इसकी मॉनिटरिंग सही तरीके से कैसे होगी, ये सभी तमाम सवाल अभी गूंजने लगे हैं। शिक्षकों के साथ ही सही न्याय होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पारदर्शिता होनी चाहिए। सरगुजा के दूरस्थ गांवों तक खुद बाइक चलाकर के कलेक्टर महोदय निरीक्षण करने पहुंचे, जहां स्वास्थ्य केंद्र बंद पाया गया। बीएमओ और डॉक्टर को सस्पेंड किया गया। शिक्षा व्यवस्था का भी इन्होंने जायजा लिया। दरअसल सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकर बीते दिन उदयपुर के दूरस्थ गांव पिंडरखी, पहाड़ कोरजा और साथ ही झींगा झरिया, बकोई, मुंद्रा डांड और खुजी पहुंचे, जहां दूरस्थ गाँवों में पहुँचने के लिए दुर्गम रास्तों पर कलेक्टर ने खुद बाइक चलाई। कलेक्टर ने स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया।
यहाँ शिक्षक और बच्चों की उपस्थिति के साथ ही शिक्षा का स्तर अच्छा मिला। पिंडरखी का स्वास्थ्य केंद्र बंद मिला। वहीं कलेक्टर ने बीएमओ और ड्यूटी डॉक्टर को निलंबित करने के निर्देश जारी किए। साथ ही स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को लेकर कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। ग्राम पिंडरखी में स्कूलों में स्वच्छता और अच्छे शिक्षण कार्य, मध्याह्न भोजन की अच्छी गुणवत्ता मिली। तो वहीं कलेक्टर ने खुद जमीन पर बैठकर भोजन किया। साथ ही कलेक्टर ने सही व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश भी जारी किया। छत्तीसगढ़ में शिक्षक पात्रता की परीक्षाओं को लेकर के अब व्यापम का एक बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है, जहां 20 जुलाई को एक बार फिर से इस परीक्षा का आयोजन होने वाला है दोबारा से। दरअसल छत्तीसगढ़ की व्यावसायिक परीक्षा मंडल के ओर से बीते 23 जून को महर्षि वेदव्यास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भखारा धमतरी में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी और इसमें द्वितीय पाली में उत्तर पुस्तिका विलंब से वितरित किए जाने के कारण परीक्षार्थियों के हित में व्यापम द्वारा एक बार फिर से परीक्षा के लिए विकल्प देने का निर्णय किया गया है। इसके अंतर्गत आगामी 20 जुलाई को महर्षि वेदव्यास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भखारा में उपस्थित 288 परीक्षार्थियों के लिए दोपहर 2 बजे से शाम 4:45 बजे तक परीक्षा आयोजित की जा रही है और इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परीक्षार्थियों के लॉगिन में प्रवेश पत्र 15 जुलाई से उपलब्ध होने वाले हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसे परीक्षार्थी जो 20 जुलाई को आयोजित परीक्षा में शामिल होंगे, उनकी पूर्व की उत्तर पुस्तिका यानी OMR को निरस्त माना जाएगा और उनका परिणाम 20 जुलाई को आयोजित होने वाली उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के आधार पर घोषित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों का जो आजकल वीडियो है काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक तो वित्त मंत्री OP चौधरी हैं जो युवाओं को निराश और हताश करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने बयानों के माध्यम से। तो वहीं दूसरी ओर एक और जो भाजपा विधायक है इंद्र कुमार साहू, जिनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वे अधिकारियों को ज़रूरत पड़ने पर उल्टा लटका देने की बात कर रहे हैं। वायरल वीडियो 7 जुलाई के रथ यात्रा के दिन का बताया जा रहा है। इंद्र कुमार साहू अभनपुर स्थित कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान साहू कह रहे हैं कि भाजपा कार्यकर्ता किसी भी अधिकारी के पास जाते हैं तो अपना परिचय नहीं देते हैं, इसके बाद काम नहीं होने पर वापस लौट आते हैं। अगली बार जब कार्यकर्ता अधिकारियों के पास जाए तो बाकायदा अपना परिचय दे, इसके बाद भी अधिकारी नहीं सुनते हैं तो ज़रूरत पड़ने पर उन्हें उल्टा लटका दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 2 ट्रक और 3 कार के बीच टक्कर हो गई, जिसमें एयरबैग से बची युवकों की जान। साथ ही रिंग रोड पर एक लंबा जाम भी लग गया। दरअसल रायपुर के रिंग रोड उद्योग भवन के पास जो है बुधवार की शाम यानी बीते दिन की शाम को एक बड़ा भीषण हादसा हो गया, जिसमें 2 ट्रक और 3 कार आपस में भिड़ गई। टक्कर के 2 ट्रकों के बीच आने के कारण एक कार भी बीच में पिचक गई। हालांकि हादसे में किसी को भी गंभीर चोटें अभी तक फिलहाल नहीं आई हैं। वहीं अगर बात करें तो इसकी वजह से रिंग रोड में जो है पूरा लंबा जाम लग गया था। अगली खबर अंबिकापुर से आ रही है, जहां तेज रफ्तार बस ने जो है ट्रक को टक्कर मार दी, जिसमें खलासी समेत कुल 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल ये मामला पत्थल गांव से यात्रियों को लेकर आ रही अंबिकापुर बस का मामला है, जहां बीते दिन की रात को रघुनाथपुर सिलसिला के बीच पीछे से एक ट्रक को टक्कर मार दी, जहां हादसे में बस के खलासी समेत कुल 8 यात्री घायल हो गए। सभी को पुलिस द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ जाँच के पश्चात डॉक्टरों ने खलासी को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक महिला यात्री ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अपना दम तोड़ा है। हादसे में बस के परखच्चे भी उड़ गए। अंबिकापुर रायगढ़ नेशनल हाईवे पर स्थित रघुनाथपुर के दर्रीडीह चौक पर बीती रात राजधानी बस में ये हादसा हुआ, जहां ड्राइवर की लापरवाही देखने को मिली। यात्रियों से भरी बस ने तेज रफ्तार में सामने से जा रहे ट्रक को जो है पीछे से टक्कर मार दी और इससे बस के खलासी की मौत हो गई, जबकि महिला समेत कुल 8 यात्री इसमें घायल हो गए। होटल वेलिंगटन में लिकर स्कैम का सिंडिकेट यहां पर दिखाई दिया, जहां नकली होलोग्राम से 40 लाख पेटी शराब बेच करके 1660 करोड़ रुपए कमा लिए गए। दरअसल छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों से 4 साल में 2019 से लेकर 2023 तक नकली होलोग्राम से तकरीबन 40 लाख पेटी से ज़्यादा की शराब बेच दी गई और इसकी बिक्री और कमीशन से तकरीबन 1660 करोड़
45 लाख रुपए की कमाई सिंडिकेट के सदस्यों की हो गई थी। ये कमीशन डिस्टिलरी संचालकों से लिया गया था। एसीबी की ओर से कोर्ट में पेश किए गए चार्जशीट से इसका पता चलता है। उसके मुताबिक कमीशन और बिक्री के इन पैसों का हिसाब रखने के लिए बाकायदा सरकारी शराब दुकानों में अलग अलग गल्ला सिंडिकेट सदस्यों ने रखवाया था। ईडी ने 2023 में छापा मारकर इस लिकर स्कैम का खुलासा भी किया था, जहां बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया। सरकार बनते ही ईडी की शिकायत पर एसीबी ने केस दर्ज कर जांच करना शुरू किया। इसमें कई अफसर कारोबारी जेल गए और मंत्रियों पर भी आरोप है। साथ ही जांच की आंच अब यूपी तक पहुंच गई है, जहां एसीबी ने अभी तक और गिरफ्तारी का दावा किया है। अंतिम खबर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष के सामने ढेबर के शक्ति प्रदर्शन को लेकर आ रही है। यहाँ बात करें तो यहाँ इस बीच मेयर एजाज ढेबर बीते दिन बैठक शाम तकरीबन 6 बजे तक खत्म हुई और इस बीच जो है कांग्रेस की बैठक चल रही थी, जिसमें मेयर एजाज ढेबर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के सामने शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए। जहाँ बड़ी संख्या में ढेबर समर्थक राजीव भवन पहुँच गए और नारेबाजी करने लगे। तो वहीं दूसरी ओर बैज ने रायपुर दक्षिण विधानसभा के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक के बाद दीपक बैज ने कहा कि रायपुर दक्षिण उप विधानसभा उपचुनाव सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लड़ेंगे। हमको दक्षिण का चुनाव जीतना है। भाजपा सरकार की 6 माह की वादा खिलाफी दक्षिण के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। रायपुर दक्षिण के चुनाव को चुनौती की तरह स्वीकार करके पार्टी परचम लहराएगी। बैज ने भाजपा कार्य समिति की बैठक में स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह के शामिल होने पर भी निशाना साधा है, जहां बैज ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का पार्टी में बैठक में शामिल होना संसदीय परंपरा के अनुरूप नहीं है।